वेलकम टू एसएस एग्जाम गुरुजी चैनल कक्षा 12 की फिजिक्स का। बच्चों आज टॉपिक होने वाला है हमारा, वो होने वाला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यानी कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है, वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है और वह अपने अक्ष के परितः घूमने के लिए तैयार है। तो जब किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया जाता है तो उसे घुमाने में किया गया कार्य एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यानी कि जो ये लाइनें जो खींची है मैंने, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की है और ये वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ऊपर माइनस और प्लस आवेश इसके अंदर है और इसके बीच की जो दूरी है वो 2l है। ठीक है, तो इसे इस तरह से घुमाया जा रहा है, यानी कि इस तरह से करके ये जो है घुमाया जा रहा है, या इस तरह से घुमाया जाए, यानी कि घुमाने में किया गया कार्य, कितना कार्य इसमें किया जाता है। तो हम अपने डेरिवेशन में उस कार्य की गणना यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे माना ए बी क्या है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है जो कि अपने अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है ना। अब जब यहाँ पर देखते हैं कि एक समय ऐसा है कि वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना लेता है। क्या बना लेता है? थीटा कोण, यानी कि थीटा कोण। तो इस थीटा कोण जीरो से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि अपने अक्ष के परितः घूमेगा तो यहाँ पर एंगल की बात होगी। अगर हमने इसको डी थीटा कोण यानी कि अल्पतम कोण, क्या है? अल्पतम। अगर हम अल्पतम कोण अगर इसको घुमाते हैं तो कार्य भी अल्पतम किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अल्पतम ही किया जाएगा। और कार्य जब अल्पतम होगा तो यहां पर हम इसको डी डब्ल्यू ही लेंगे। ठीक है, तो हमने इससे अपने पहले टॉपिक में एक टॉपिक पढ़ा था कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के अंदर घूमता है तो उसके ऊपर जो लगता है बलाघूर्ण लगता है। क्या लगता है? बलाघूर्ण लगता है। वो लगता है टो बराबर पीई साइन थीटा। ठीक है ना, टो बराबर पीई साइन थीटा, यानी कि इसके ऊपर जो बलाघूर्ण लग रहा है वो ये वाला लग रहा है। बलाघूर्ण यानी कि घूर्णन अक्ष के परितः है। ठीक है, तो यहां पर माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि अक्ष के परितः घूमने के लिए तैयार है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र ई में लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण कितना हो जाएगा? टो बराबर पीई साइन थीटा। ठीक है, तो इसे नोट करके रखेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। अब इस बल आघूर्ण के माध्यम से इस वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाया जाता है। थीटा कोण घुमाया जाता है तो थीटा डी थीटा कोण घुमाया जाता है तो कार्य डी डब्ल्यू किया जाएगा। ठीक है ना, तो इसके माध्यम से, इसकी सहायता से द्विध्रुव को डी थीटा अल्पतम कोण घुमाने में किया गया कार्य, क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू बराबर टो इंटू डी थीटा। क्या हो जाएगा? टो इंटू डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर टो की वैल्यू रख देंगे, यहां पर इसे टो बोलते हैं, बलाघूर्ण जो होता है इसे हम टो बोलते हैं, टो। तो इसको यहां पर रख देंगे पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये आ जाएगा डी डब्ल्यू। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब हम इसे मिटा देते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि
अब हम इसमें क्या करेंगे कि इन दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। यानी कि ये मान के चले कि दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये लिमिट करेंगे, यानी कि कोण इसे द्विध्रुव को 0 से थीटा कोण तक लाने में किया गया कुल कार्य। अब द्विध्रुव को 0 डिग्री से थीटा तक लाने में किया गया कुल कार्य। कुल कार्य इसे निकालने के लिए हम यहाँ पर जो इस तरह से इसको लिख लेते हैं, ये कुल कार्य W बराबर ये आ जाएगा हमारा डी डब्ल्यू, ठीक है ना। यानी कि कुल कार्य ये हो जाएगा और अधिकतम कार्य का समाकलन कर देंगे किसके तहत? 0 से थीटा कोण तक। किससे? 0 से थीटा कोण तक, ठीक है। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे 0 से थीटा, और ये आ जाएगा हमारा पीई, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसको, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा डब्ल्यू। क्या आ जाएगा? डब्ल्यू। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये वैल्यू तो कांस्टेंट है क्योंकि सापेक्ष क्या है? डी थीटा है, तो थीटा वाली वैल्यू इसके अंदर रहेगी। यानी कि जो समाकलन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी वैल्यू का करेंगे यहाँ पर। तो हमारा क्या आ जाएगा? W बराबर पीई ब्रैकेट 0 से थीटा, क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू डी थीटा। इंटू लगाने की भी जरूरत नहीं है इसके अंदर, ऐसी कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसमें पीई साइन थीटा का समाकलन आता है माइनस के कोस थीटा। क्या आता है? माइनस के कोस थीटा। यह आ जाएगा हमारा कोस थीटा, ठीक है। तो 0 से थीटा तक। उम्मीद है सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये डी डब्ल्यू आ जाएगा। अब ये डी डब्ल्यू आ जाएगा हमारा यहाँ पर। तो पीई इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 0 से थीटा, तो यहाँ पर माइनस के थीटा ये आ गया, माइनस माइनस के कोस 0, कोस 0। अब सभी को पता है कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है। तो आ जाएगा पीई ब्रैकेट में माइनस कोस थीटा, माइनस माइनस प्लस, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। क्या आती है? 1। तो आ जाएगा पीई, यहां ले जाएंगे हम 1 आगे आ जाएगा, ये इधर ले लेंगे, ये आ जाएगा कोस थीटा। क्या जाता है? कोस थीटा। तो किया गया कार्य कितना आ गया? पीई ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कुल कार्य। यानी कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य किया जाता है हम उसकी गणना यहां से कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये आ जाएगा हमारा W बराबर पीई ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा, और इसका मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। इसमें कंडीशन अलग अलग बनती है। कंडीशन अलग अलग कैसे बनती है? अगर वैल्यू इसमें देखते हैं कि अगर वैद्युत द्विध्रुव को 0 से 90 डिग्री तक घुमाया जाता है, किससे? 0 डिग्री से 90 डिग्री अगर घुमाया जाता है, तो यहां पर थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो यार ये क्या आ जाएगा हमारा? ये पीई 1 माइनस कोस 90। क्या जाएगा? कोस 90। तो पीई इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी पीई। क्या आ जाएगी? पीई आ जाएगी। उम्मीद है समझ में आया होगा सभी को। और वैद्युत द्विध्रुव को यहां से मतलब 0 से यहां तक लाने में, ठीक है, तो ये वाला कार्य किया जाएगा, यानी कि मैक्सिमम कार्य किया जाएगा, और ये यहां से सीधा यहां तक लेके आ जाएंगे। यानी कि दूसरी स्थिति 0 से 180 डिग्री घुमाने में, 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। W बराबर पीई 1 माइनस
कोस 180, कोस 180, ठीक है। तो ये आ जाएगा पीई ब्रैकेट में 1 माइनस कोस 180 का मान होता है माइनस के 1, कितना होता है माइनस के 1, तो ये आ जाएगा माइनस के माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2PE, 2PE। तो तुम सभी देख सकते हैं एक चौथाई हिस्सा घूमने में तो PE और पूरा आधा घूमने में ये 2PE हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये कंडीशन हमारी बन जाती है, इस तरह से और भी कंडीशन हमारी आगे बढ़ सकती है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को 0 से 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कुल कार्य का व्यंजक स्थापित कीजिए, यानी कि इस कंडीशन से पूछ लेगा। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को एक दिशा से उसके विपरीत दिशा में लाने में किया गया कुल कार्य का व्यंजक स्थापित कीजिए, तो इसमें ये वाली कंडीशन पूछ लेते हैं। और कभी कभी ये सीधा ये यहां तक ही पूछ लेते हैं, तो इसलिए सभी बच्चे तैयार रहेंगे और इसको अच्छे से समझ के और ध्यान से करेंगे। ये आपके लिए बहुत आसान और सिंपल लैंग्वेज में ये मैंने आपको करके दिखाया है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ एसएस एग्जाम गुरुजी, और इसी तरह के सिंपल और आसान भाषा में फिजिक्स को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी ये कंटेंट मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।